अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोमल जब पेपर्स में रह जाती है तो वो अपने बाबा को कहती है कि अम्मी ने खामखा अरसला आपी को इतनी बातें सुना दी। जब ये बात पता लगती है उसके अब्बू को तो वो भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती रहती है। इतनी देर में वहाँ पर आ जाती है उसकी मामा भी और कहती है कि ये क्या मेरे बारे में बातें हो रही हैं, वैसे भी उसने अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाया होता तो आज तुम कामयाब हो जाती। साथ ही वो कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ अभी पार्लर, मैंने अपॉइंटमेंट ली है। इतनी देर में उनके शोहर कहते हैं कि अभी ना जाओ, हादी गाड़ी लेकर गया हुआ है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। इस बात पर भी उसे गुस्सा आ जाता है। वो फ़ौरन कॉल मिला देती है अरसला को और कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो बताओ मैंने जाना है। जब ये बात अरसला को पता लगती है तो कहती है कि हादी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपकी गाड़ी पे गए हैं। नीचे वो आती है तो कहती है कि चाची आप ज़रा रुके, मैं अभी फ़ोन करके पता कर लेती हूँ, लेकिन वो उसे फिर भी बातें सुनाती है। जैसे ही अरसला फ़ोन करके पूछती है तो उसे पता लगता है कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी चोरी हो गई है। जब ये बात पता लग जाती है कोमल की अम्मी को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तो लगता है इन्होंने जानबूझ के ये सब कुछ किया है, इनकी नीयत ख़राब हो गई थी। हादी को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चाची आप ये कैसी बात कर रही हैं, मैं आपकी गाड़ी कैसे लूँगा, और इतनी देर में गुस्से से चला जाता है। यहाँ पर कोमल भी कहती है कि अम्मी आप तो हद कर रही हैं, शुक्र करे ताई अम्मी और हादी ठीक है, आपको गाड़ी की फ़िक्र लगी हुई है। तो उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, गाड़ी की ही फ़िक्र लगी होगी ना, ज़ाहिरी बात है 30 लाख की गाड़ी थी, इन लोगों का क्या जा रहा है। इस बात पर उनके हस्बैंड को भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर कोमल जाती है और जाकर अपनी ताई अम्मी को हौसला देती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और आप फ़िक्र ना करें। अम्मी की तो आदत है ऐसे ही बोलने की। उसकी ताई कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारी इतनी महंगी चीज़ लेके जानी ही नहीं चाहिए थी, बस मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अब गाड़ी किसी तरीके से मिल जाए। यहाँ पर कोमल के अब्बू लेके आ जाते हैं हादी को और उसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटो जैसे हो और तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम इस घर से चले जाओगे, जो होना होगा हो जाएगा। हादी कहता है कि वैसे भी चाची ने इतनी बातें सुना दी तो इसीलिए मैं चला गया था और जब तक गाड़ी ना मिलती मैंने वाकई ही नहीं आना था। जैसे ही घर आता है तो कोमल उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तो ताई जान के पास ही रही हूँ, लेकिन हादी को इस बात पर गुस्सा होता है, जो उसकी अम्मी ने बातें की होती हैं वो उसकी बात भी नहीं सुनता और ऊपर चला जाता है। कोमल बेचारी देखती रह जाती है। यहाँ पर जैसे ही हीरा को ये बात का पता लगता है तो वो अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है कि आपने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर आप चाहती हैं कि कोमल का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो तो पहले अपना भी हुलिया दुरुस्त करें, ये सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है, ऐसे उसके रिश्ते नहीं आएंगे। उसकी अम्मी कहती है कि यहाँ पर तो अपना ही मसला चल रहा है, तुम्हारे अब्बा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं वो तो लाउन से बाहर ही नहीं आए हैं। जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि हादी एक छोटी सी गाड़ी ले आता है और आके कहता है कि ये हम लेकर आए हैं कुछ दिन के लिए। जब ये बात उसकी चाची को पता लगती है तो वो फिर से बातें सुनाने लग जाती है कि हमारी इतनी बड़ी गाड़ी थी और ये छोटी सी लाकर मुझे थमा दी है। अरसला को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर आपको ये नहीं अच्छी लगी तो हम ये भी वापस करवा देते हैं, वैसे भी जितनी हमारी हैसियत थी हमने वही करना है ना। यहाँ पर जैसे ही वो आती है आकर कोमल के अब्बू को कहती है उसकी अम्मी कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मेरी क्या गलती है, ज़ाहिरी बात है अब हमारी इतनी कीमती चीज़ गुम हुई तो मैंने हादी को अगर थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी की वजह से बातें सुना ही दी थी तो आप तो मुझसे नाराज़ होकर ही बैठ गए हैं। उसके अब्बू कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, फ़िलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर में वहाँ पर हादी की अम्मी भी आ जाती हैं। जब वो ये चीज़ें देखती हैं तो उन्हें पता लगता है कि अरसला ने भी अपनी चाची से बदतमीज़ी किया। वो उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उससे बात कर लूँगी। तभी कोमल की अम्मी कहती है कि हाँ आप तो बात कर लेंगी, आपकी बेटी ने तो मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की और मुझे ताना भी दिया है कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है तो हादी की अम्मी समझाती हैं कि तुम ऐसे ना करो, तुम भी मेरे भाइयों जैसे हो और वैसे भी मैं बात करूंगी हादी से भी और अरसला से भी, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोमल के अब्बू कहते हैं कि इसकी भी यही पूरी गलती है, ये भी हमेशा बातें ही सुनाती रहती है, आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ कोमल हादी का मूड अच्छा करने के लिए उसके लिए ऊपर जाती है छत पर, उसे भी बुलाती है और कहती है कि तुम ये कभी भी ना सोचना कि मैं तुमसे अलग हो सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। हादी कहता है कि वैसे भी तुम्हारी अम्मी को तो सिर्फ गाड़ी की फ़िक्र और मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझसे बात ना करो। यहाँ पर आता है जब नबील तो वो भी बात करता है अपने ससुर से और कहता है कि आप परेशान ना हो, गाड़ी मिल जाएगी और वैसे भी आप कोमल के लिए रिश्ता देख रहे हैं, आप लोग के तो घर में ही रिश्ता है। हादी एक बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और कहीं ना कहीं उसे जॉब भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से तो आपको बाहर रिश्ता नहीं करना चाहिए। जब ये बात कोमल के अब्बू को पता लगती है तो वो कहते हैं कि हाँ बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन क्या करूँ उसकी अम्मी का। यहाँ पर हादी की अम्मी उसे समझा रही होती है और कहती है कि
अब हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम लोग को ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। अर्सला कहती है कि हम भी तंग आ गए रोज़ रोज़ उनके तानों से, हमें तो खुद पता नहीं लग रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आदि कहता है कि वैसे भी इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी और आप प्लीज़ ताई अम्मी से बात करें हमारी शादी की। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कोई मौका देख के बात कर लूँगी। इतनी देर में उन लोगों की गाड़ी का पता लग जाता है और हादी और उसके चाचा जाकर गाड़ी भी वापस ले आते हैं। इसी बात की मुबारकबाद देने हादी की अम्मी नीचे आती है कोमल की अम्मी के पास और उसे कहती है कि शुक्र है तुम लोग की गाड़ी मिल गई। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ जाहिर बात है। साथ ही वो बातों बातों में कहती है कि कोमल के बारे में तुमने क्या सोचा है। हादी भी एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा देखा भाला भी है। जब उसकी अम्मी उसके समझ जाती है तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं बाहर करना है, मैं तो कहीं पाकिस्तान में नहीं कर सकती। ये बात जब वो सुनती है तो चली जाती है। इतनी देर में कोमल भी आ जाती है और कहती है कि ताई जान ने आपसे कौन सी बातें की हैं। उसकी अम्मी कहती है कि कोई भी बात नहीं हुई है, वैसे भी तुम इन चीज़ों के बारे में ना सोचा करो। कोमल बेचारी को तो तजस्सुस लग जाता है कि पता नहीं शादी की बात की भी है या नहीं की। जैसे ही कमरे में जाती है तो हीरा भी आ जाती है। वो कहती है कि अम्मी ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप कैसे सोच सकती हैं हादी के बारे में। वैसे भी इन लोगों ने तो अगले 20 साल तक बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना और आप लोग पाकिस्तान में क्यों कहीं बाहर सेटल हो जाए। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कहूँगी और सब मान जाएंगे, मेरी तो खुद इस घर में कोई नहीं सुनता है, बस तुम मेरा साथ दो फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोमल बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है। वो हादी को कहती है कि ताई अम्मी से पूछो उन्होंने बात की भी है या नहीं की है। तभी हादी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जल्दी है मुझसे शादी करने की। अगर शादी ना हो सकी तो फिर कोमल को इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अर्सला को हादी को बुलाती है और उसे कहती है कि अगर चाची से बात कर भी ली जाए तो मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। तब वो कहता है कि ऐसे करो आप लोग चाचा जान से बात कर लो। तो कहती है कि वैसे भी चलती तो चाची की ही है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हीरा लेकर जाती है कोमल को, तो कोमल उसे बताती है कि मैं हादी के साथ भी बाहर आती जाती रहती हूँ, इतनी महंगी जगह आने की क्या ज़रूरत है। तभी वो बातों बातों में अपनी बहन को समझाती है कि हादी बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं और ताई जान ने भी कोई तुम लोग के रिश्ते की बात नहीं की, वो बल्कि तुम्हें धोखा दे रहा है और पागल बना रहा है। अम्मी ने मुझे बताया। जब कोमल को ये बात पता लगती तो वो हैरान हो जाती कि हादी ने उसे झूठ बोला, वो तो कहता रिश्ता भेजा है। यहाँ पर जैसे ही वो घर आती है तो हादी उससे बुलाता है तो कोमल उसे बातें सुना देती है और कहती है कि तुम मेरा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करिए। दूसरी तरफ कोमल की अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके अब्बू से हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। कोमल भी अपनी अम्मी का हाल पूछती है तो वो उसे कहती है कि बेटा सिर्फ माँ ही है जो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और कोई भी रिश्ता ठीक नहीं होता। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।